खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें कौमी असम्बली में पीटीआई के इस्तीफों का मामला। इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असेंबली में पीटीआई के इस्तीफों का मामला। इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। 19 मार्च को 31 हलकों में इलेक्शन होगा। फैसलाबाद में एनए 101, 107 और 109 में इलेक्शन होगा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इरफान गोसर होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर बासिल अकरम और अली ओवैस होंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन दफातर में नोटिस आवेजा होंगे। 10 से 14 फरवरी तक कागजात नामजदगी वसूल होंगे। 15 फरवरी को उम्मीदवारों के नाम आवेजा होंगे। 18 फरवरी को कागजात की स्क्रूटनी होगी। 1 मार्च को कागजात नामजदगी वापस हासिल किया जा सकेंगे। 2 मार्च को निशानात अलॉट होंगे। 19 मार्च को इलेक्शन होंगे। हुकूमत दरामदी बिल और तिजारती खसारा तो कम करने में कामयाब हो गई, लेकिन बरामद में भी मुसलसल कमी आ रही है। एक माह में बरामदात 4.41% कम हो गई, जिसका असर मुल्की ज़र मुबादला पर पड़ रहा है। मुल्की बरामदात रवां साल जनवरी में दिसंबर की निस्बत 4.41% कम हो गई, जबकि गुज़िश्ता जनवरी की निस्बत 15% कम हुई हैं। रवां माली साल के इब्तदाई 7 माह के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई बरामदात 16.5 अरब से कम है, जो कि गुज़िश्ता साल के इब्तदाई 7 माह में $17.5 अरब थी। दूसरी तरफ दिसंबर 2022 के मुकाबले में दरामदात 5 अरब से कम होकर जनवरी 2023 में $4 अरब तक आ गई। हुकूमत दरामदी बिल और तिजारती खसारा कंट्रोल करने में कामयाब हो गई, लेकिन बरामदात में भी मुसलसल कमी की वजह से ज़र मुबादला ज़खायर का बहरान बढ़ता जा रहा है, जिसका बराह रास्त असर फैसलाबाद की इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। IMF से मुआहदे की उम्मीद के बावजूद रुपए पर शदीद दबाव बरकरार है, जिसके नतीजे में पॉलिएस्टर, फाइबर और स्टेपल धागे की कीमत में 7 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हो गया है। सनतकारों के लिए बढ़ती कीमतें दर्दे सर बन गई हैं। वो कहते हैं कि जब खाम माल खरीदने की सक्कत नहीं होगी तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। अगर हमारे धागे की बात कीजिए, ये 100% इम्पोर्ट होता है। इंपोर्ट को आपको पता है 30 से 35 दिन या 40 दिन उसको आने में लगते हैं। अभी डॉलर का रेट इधर बढ़ा है, इन्होंने आगे बढ़ा दिया, इतनी तेजी आ गई है। और दूसरी चीज ये है कि मार्केट से इन सब लोगों ने धागा, ये स्टेपल वगैरह और दूसरे जो धागे हैं, पीसी वगैरह हैं, वो सब गायब कर दिए हैं। धागा किसी भी टेक्सटाइल मिल का बुनियादी रॉ मटेरियल है, और ये अगर कुव्वत खरीद से बाहर हो जाए तो फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी और हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत मुल्क की इंडस्ट्री को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। चिन्योट में रिक्शा ड्राइवर्स ने स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपए कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से गरीब अफराद का रिक्शे पर सफर करना भी महंगा हो गया। चिन्योट में सवारी से शहर के अंदर ही 50 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। चिन्योट से भवाना का किराया 180 से 200 रुपए तक वसूल किया जा रहा है। ड्राइवरों का कहना है कि पेट्रोल इतना महंगा है, कम किराया कैसे लें। मजदूर दिहाड़ीदार मुसाफिरों का कहना है घर आने जाने में रोजाना 250 रुपए तक का किराया लगता है। 700 रुपए दिहाड़ी लेने वाले घर क्या लेकर जाए। लोकल किराया जी 20-30 रुपए इजाफा हो गया। नान स्टाफ जो तोड़ भोने का चिन्योट टू भोने का 180 रुपया ला रहे हैं। असी आना जाने रोजाना काम धंधे गाड़ी 700 रुपया, 600-700 रुपया, 300 रुपया किराया पहले दिन हूँ असी इस टाइम 350 रुपया दे रहे हैं। संत कश नहीं बचती, 350 रुपये से वापस घर लैके जाते हैं, 700 रुपये मजदूरी करके। इधर भवाना में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स ने आस्तीनें चढ़ा ली। जंग 200, चिन्योट 200, पेंसला का 150 रुपए किराया वसूल किया जाने लगा। भवाना से अमीनपुर बंगला 150, जबकि फैसलाबाद के लिए 300 रुपए किराया वसूल करने लगे। शहरियों का कहना है कि मजदूरी करने जाते हैं, आधी से ज्यादा रकम किरायों की भेंट चढ़ जाती है। गरीब मजदूर वेखो बजेस गरीब जंग जाना या चिन्योट जाना 200 रुपया किराया, पेंसले का 150 रुपया, अमीपुर का 150, फैसलाबाद चले जाओ तो 300 रुपया। गरीब बंदा मजदूर की करे। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और किराए में कमी लाए। कैमरा टीम और रिपोर्टर फखर दीवान के हमरा वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, मगर पाकिस्तान में उलट। ज़राई मुल्क होने के बावजूद किसान गंदम, चावल, गन्ना
और मकई के मुनासिब दाम न मिलने पर काश्तकारी छोड़ने पर मजबूर। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क, लेकिन हालात ने किसानों को आबाई पेशा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बढ़ती महंगाई इसकी बड़ी वजह करार। महकमा ज़राअत की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जिला भर में गंदुम, कमाद और मकई की काश्त में 10% कमी रिकॉर्ड की गई है। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 96,000 एकड़ रकबा पर कमाद काश्त हुआ, जबकि रवां साल 86,000 एकड़ रकबा पर कमाद काश्त हुआ। साल 2021 और 22 में 3,34,000 एकड़ रकबा पर गंदुम काश्त की गई, जबकि साल 2022 और 23 में 3,20,000 एकड़ पर गंदुम काश्त की गई। ज़राई माहिरीन का कहना है कि रवां साल गंदुम की पैदावार में कमी का अंदेशा है। पैदावार में कमी का जो एक हमें चांस अभी नज़र आ रहा है, उससे भी उस मसले से नबर्द आज़मा होने के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगाएं पंजाब के अंदर और अपने दूसरे सूबों की भी मदद करें। किसानों का कहना है कि गंदुम, चावल, गन्ना और मकई की काश्त पर अखराजात ज़्यादा हैं और मुनाफा कम है, इसलिए आलू, पास और तेल के बीज की काश्तकारी को तरजीह देने लगे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा, खाद और बिजली की बढ़ती कीमतें मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। कमाद ऐस करके बीजते पे कि ਇਹਦਾ फसल एक महंगी बड़ी, एक पानी है कोई नहीं जिस नाल फसल होवे, लिहाजा इस वास्ते राया ते असी आलू कपास ज्यादा लांडे हैं कि जेड़ा ना इहदे खर्चा घट ते पैसे भी मिल जाते। चंद माह कबल हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदुम की पैदावार में इजाफे के लिए आगाही मुहिम भी चलाई गई, जो फायदा मंद साबित न हो सकी। किसानों का कहना है कि ज़राई मुल्क में किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। IMF शराइत पर अमल दरामद ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन को असासे जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF शराइत पर अमल दरामद ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन को असासे जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स को बैंकों में अपने असासे जाहिर करना होंगे। FBR बैंकों को सिविल सर्वेंट्स के असासों की तफसीलात पेश करेगा। बैंक सिविल सर्वेंट्स के असासा जात को खुफिया रखने के पाबंद होंगे। तमाम बैंक 31 जनवरी और 31 जुलाई को अफसरान की तफसीलात FBR को देंगे। बैंक अकाउंट्स की तफसीलात की शेयरिंग में स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा। FBR की मुआवनत के लिए बैंक फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे। तमाम बैंक अफसरान के अकाउंट्स का डाटा खुफिया रखने के पाबंद होंगे। तमाम बैंक अफसरान के अकाउंट्स की तफसीलात के डाटे को महफूज रखने के पाबंद होंगे। पासपोर्ट दफातर में गैर मामूली रश। हुकाम ने पासपोर्ट बनने के दुरानिये में इजाफा कर दिया। नॉर्मल पासपोर्ट 21 रोज में, जबकि अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में बनेगा। पासपोर्ट दफातर में गैर मामूली रश। हुकाम ने पासपोर्ट बनने के दौरानिये में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नॉर्मल पासपोर्ट 21 रोज, अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में बनेगा। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट 4 रोज में बनेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के मुरासले के मुताबिक पासपोर्ट के सफात और दर्जे के लिहाज फीस मुकर्रर होगी। पासपोर्ट बनने के दौरानिये में इजाफा शहरियों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर किया गया। इससे कबल नॉर्मल पासपोर्ट 10 से 12 और अर्जेंट 3 से 4 रोज में मिलता था। फैसलाबाद में 3 SHOs का तकर्रुर और तबादले। सब इंस्पेक्टर मौसम गुजर SHO थाना सरगोदा रोड तैनात। सब इंस्पेक्टर जुनेद नजीर SHO थाना बटाला कॉलोनी तैनात। सब इंस्पेक्टर उमर सरफराज को SHO थाना मिल्लत टाउन तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। आगाह कीजिएगा तैयब। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 3 SHOs का तकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये अहकाम CP फैसलाबाद की जानब से जारी किए गए हैं। इन अहकाम के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मौसम गुजर को SHO थाना सरगोदा रोड तैनात किया गया है। इसी तरह सब इंस्पेक्टर उमर सरफराज वड़ैच को SHO थाना मिल्लत टाउन, जबकि सब इंस्पेक्टर जुनेद नजीर को SHO थाना बटाला कॉलोनी तैनात किया गया है। और इसी के साथ साथ इन तीनों SHOs को यह हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर अपनी नई जगह तैनाती पर अपनी हाजिरी करें, चार्ज संभालें और अपने फराइज की अंजामदही शुरू कर दें। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सुई गैस का बड़ी ट्रांसमिशन लाइन से गैस चोरी और लाइन लॉसेस रोकने के लिए अहम इकदाम। ट्रांसमिशन लाइनों में प्रेशर और सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल मीटर नस्ब किए जाएंगे। महकमा सुई गैस का बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों से गैस चोरी और लाइन लॉसेस रोकने के लिए अहम इकदाम। ट्रांसमिशन लाइनों में प्रेशर और सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल मीटर नस्ब किए जाएंगे, जिससे गैस चोरी और लाइन लॉसेस रोकने में मदद मिलेगी। महकमा सुई गैस हुकाम के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइनों में प्रेशर और सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल मीटर नस्ब किए जाएंगे, जिससे गैस प्रेशर को चेक किया जाएगा। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए अफसरान को मोबाइल पर ही तमाम तफसीलात दस्तयाब होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गैस चोरी और लाइन लॉसेस रोकने में मदद मिलेगी। डिस्कोर्ट समुद्री लाइन
میں کم سوئی گیس پریشر کے مسائل حل کرنے کا فیصلہ۔ ڈشکوٹ سمندری لائن میں ہائی پریشر سوئی گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر پنجاب نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ بھیج دیا۔ ڈشکوٹ سمندری لائن میں کم سوئی گیس پریشر کے خاتمہ کے لیے ہائی پریشر گیس پائپ لائن بچھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر پنجاب نے پائپ لائن بچھانے کے لیے جگہ مانگ لی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ بھیج دیا گیا ہے۔ سوئی نادرن گیس کمپنی کی ڈیمانڈ پر ڈپٹی کمشنر سے پائپ لائن بچھانے کے لیے جگہ فراہمی کی استدعا کی گئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے شوگر ملز کی خصوصی مانیٹرنگ اور آڈٹ کرنے کا فیصلہ۔ ایف بی آر کی شوگر سیکٹر سے سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدامات۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے شوگر ملوں کی خصوصی مانیٹرنگ اور آڈٹ کا فیصلہ۔ ہونزا شوگر ملز شکر گنج لمیٹڈ، تانزلا والا شوگر ملز لمیٹڈ پر ایف بی آر کی خصوصی ٹیمیں تعینات کرنے کی منظوری۔ ایف بی آر کی خصوصی ٹیمیں سیکشن 40B کے تحت شوگر ملوں کی پیداوار، سٹاک اور خرید و فروخت کے تمام ریکارڈ کی چھان بین کریں گے۔ چینی کی پیداوار کے مطابق سیلز ٹیکس ادائیگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ کرشنگ سیزن ختم ہونے تک سٹاک اور فروخت کا ڈیٹا مرتب کر کے رپورٹ بورڈ کو بھجوائی جائے گی۔ ایف بی آر حکام کے مطابق چینی کی ایکسپورٹ کا فیصلہ بھی اسی ڈیٹا کی روشنی میں ہوگا، جبکہ پیداوار ضرورت سے کم ہونے کی صورت میں وفاقی حکومت درآمد کا فیصلہ بھی کر سکے گی۔ فیصل آباد میں ایف ٹی اے کے زیر کنٹرول رہائشی کالونیز اور کمرشل مارکیٹس کے مکینوں کی مشکلات آسان، جائیدادوں کے ریکارڈ اور ٹرانسفارمر کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کا عمل شروع کر دیا گیا۔ فیصل آباد میں ایف ٹی اے کے زیر کنٹرول رہائشی کالونیوں اور کمرشل مارکیٹس کے مکینوں کی مشکلات آسان، جائیدادوں کے ریکارڈ اور ٹرانسفر کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پراپرٹی مالکان کو آئندہ ماہ اسمارٹ کارڈز کا اجرا شروع کرنے کا عندیہ بھی دے دیا گیا۔ ڈی جی ایف ٹی اے ڈاکٹر زاہد اکرام کا کہنا تھا کہ اسمارٹ کارڈ کے پراپرٹی سیکیورٹی فیچرز کو دیرپا اور قابل اعتماد بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایف ٹی اے کے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کی تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ایف ٹی اے کے زیر انتظام کالونیوں اور کمرشل مارکیٹس کی 50% سے زائد ڈیجیٹلائزیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جو فروری کے اختتام تک 100% مکمل کر لیا جائے گا۔ ڈیجیٹلائزیشن سے جائیداد کا تمام ریکارڈ اسمارٹ کارڈ میں محفوظ ہو جائے گا۔ ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کی نگرانی ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز کریں گے۔ ادھر ایف ٹی اے کا غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 3 کالونیوں کی غیر قانونی تعمیرات مسمار اور دفاتر کو بند کر دیا۔ مدینہ ٹاؤن میں غیر قانونی کمرشلائزیشن پر پلاٹ کو سیل کر دیا گیا۔ ڈی جی ایف ٹی اے ڈاکٹر محمد زاہد اکرام کی ہدایت پر اسٹیٹ آفیسر امتیاز علی گھرائیا کی سربراہی میں ایف ٹی اے انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف مقامات پر کارروائی کی۔ چک 58 چک 61 کی اراضی پر قائم سربلند سٹی غیر قانونی پائی گئی، جس کی وجہ سے سربلند سٹی کی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر کے دفاتر کو بند کر دیا گیا۔ انفورسمنٹ انسپکٹر امتیاز گھرائیا کا کہنا تھا کہ پیسفک سٹی اور مساق سٹی کے نام سے قائم ہاؤسنگ اسکیموں کے تعمیراتی ڈھانچوں کو بھی مسمار اور دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے۔ سرکاری اسکولز میں چوری کے واقعات میں اضافہ، اسکول سربراہوں کی عدم دلچسپی سرکاری املاک کو نقصان پہنچنے کا سبب قرار۔ خفیہ ایجنسی کی رپورٹ میں بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے سی اوز ایجوکیشن کو چوری کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے سرکاری اسکولز میں چوری کے واقعات بڑھنے کا انکشاف ہوا ہے۔ فیصل آباد میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منصف علی خان نے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ملزم کے خلاف 2020 میں تھانہ فیٹمک میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے مقدمے کے چلان میں ملزم کو گناہ گار قرار دیا تھا۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کا الائڈ اسپتال فیصل آباد کے شعبہ بیرونی اور ایمرجنسی وارڈ کا دورہ، ڈرگ کاؤنٹر اور برن یونٹ کی دوبارہ سے مرمت کا اعلان۔ مخیر حضرات کی جانب سے تجویز کردہ نمائندے بھی دورے میں شامل تھے۔ ڈویژنل کمشنر سلور سعید کا اراضی ریکارڈ سینٹر کا اچانک دورہ، درخواست گزاروں کو اراضی سے متعلق مختلف دستاویزات کی فراہمی کے عمل کو چیک کیا۔ کمشنر نے زیر التواء معاملات کو جلد از جلد نمٹانے کا حکم دے دیا۔ کمشنر سلور سعید نے درخواست گزاروں سے گفتگو کی اور سروسز کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ ڈیپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کی زیر صدارت اجلاس، 13 سے 19 فروری تک پولیو مہم کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی انتظامات کو سخت کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ فیصل آباد میں 13 سے 19 فروری تک پولیو مہم کا اعلان کر دیا گیا۔ اجلاس میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود کمبو، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا اوان اور محکمہ صحت کے دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈیپٹی کمشنر ارشد بدر کا سی او ایجوکیشن سہیل اظہر خان کے دفتر کا دورہ،
इस मौका पर सीयू एजुकेशन दफ्तर में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर को जिला भर के स्कूलों में इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई है। कश्मीरी मुसलमानों से जारी यकजहती तोबा टेक सिंह के डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तोबा टेक सिंह के डिवीजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर, प्रिंसिपल रॉ मोहम्मद सदीक, एक्शन हाईवे मोहम्मद असगर समेत दीगर अफसरान, स्कूलों कॉलेज की इंजामिया और तुलबा ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तुलबा ने अपनी तकारीर में कश्मीरी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को बयान किया और अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा किया। आज हम 5 फरवरी के हवाले से यौम यकजहती कश्मीर का दिन मना रहे हैं। हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म की इंतहा हो रही है और हिंदू गासब जो है उनके साथ जुल्म दर जुल्म कर रहा है और ये सिलसिला 1947 से जारी हुआ है और आज तक उसमें इजाफा होता जा रहा है। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए गए, जिसमें भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों पर जारी जुल्म बर्बियत की मंजरकशी भी की गई। तलबा ने मिली नगमे भी पेश किए, जबकि स्कूल में कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई, जिसमें शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली में फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। पिछले 75 साल से कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है और पाकिस्तान में डिक्लेयर किया गया है 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर, उसी सिलसिले की आज एक तकरीब हुई है डीपीएस तोबा टेक सिंह में। बच्चों ने एक टैबलो पेश किया जिसमें ज़िंदगी की एक होप और एक उम्मीद और इस दुआ के साथ इस तकरीब का इख्तिताम हुआ है। तकरीब के दौरान वतन अजीज की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ भी की गई। डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर का कहना था कि कश्मीरी मुसलमान मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए तमाम ममालिक को किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक सिंह। नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल फैसलाबाद के चेयरमैन इम्तियाज किलानी की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी आमर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी निसाब का इफ्तिताह किया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी निसाब की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन इम्तियाज गिलानी ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन एनटीसी इम्तियाज गिलानी का कहना था कि इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट में सर जंग को खत्म करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी काउंसिल मुल्क भर के हायर एजुकेशन इदारों में टेक्नोलॉजी के यकसा निसाब पर काम कर रही है। टेक्नोलॉजिस्ट को स्ट्रीम लाइन करने के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज का सिलेबस एक जैसा कर रहे हैं। इंजीनियर्स की तरह टेक्नोलॉजिस्ट को भी बेहतर मकाम दिलाएंगे। इंजीनियर ने तो एक दफ़ा एक चीज़ बना दी, वो किस्सा ख़त्म हो गया। अब उस चीज़ को आगे चलाना, मेंटेन करना, उससे काम लेना, वो एक टेक्नोलॉजिस्ट का काम है। तो ये एक चीज़ थी जो एक गलत किस्म की चपखलत शुरू हो गई थी इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट के साथ। इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस जो DAE वाले हैं, ये एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं सब। इस मौके पर डायरेक्टर NTU डॉक्टर तनवीर हुसैन, मेंबर बोर्ड मियां मोहम्मद लतीफ, डॉक्टर यासिर नवाब और दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। चेयरमैन NTC इम्तियाज गिलानी को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट भी करवाया गया। चेयरमैन NTC इम्तियाज गिलानी का कहना था कि एजुकेशन को मतलूबा बजट दिए बगैर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। एजुकेशन इमरजेंसी की बातें की जाती हैं, लेकिन तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए जाते। साहब इक़्तिदार और इस्तात तो बच्चों को अच्छे इदारों में भेज देते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे की किसी को फिक्र नहीं। लेवलिंग कर रहा है फर्श की, वो इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। सिर्फ ये तफरीक अब NTC के आने से, आप लोगों की मदद से एक नैरेटिव क्लैरिटी आ रही है लोगों के जहन में कि ये कोई मुकाबले की चीज़ें नहीं हैं। इंजीनियर्स इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस हैं। इस मौके पर डॉक्टर शहराज, रजिस्ट्रार सलमान सैफ, डॉक्टर जाहिद रिजवान, डॉक्टर हफ्सा जमशेद, अब्दुल रऊफ भट्टी, डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर असद फारूक, वजहत अली, फहीम तुफैर समेत मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के मुतल्लिका शोबों के फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बैनुल मज़ाहिब और मसालिक रवादारी काउंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जश्न मौलूद काबा सेमिनार इदारा नूर इस्लाम इलाहीबाद में मुनक्किदा सेमिनार में शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान बयान की गई। अलामा रियाज खरल, गुलाम अकबर साकी, इफ्तिखार हुसैन नकवी ने सेमिनार में शिरकत की। इस मौका पर अलामा इकराम का कहना था कि मौला अली अलैहिस्सलाम शुजात का पैकर थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की शान बहुत बुलंद है। उनका कहना था कि सेमिनार में तमाम मसालिक उलमा की शिरकत खुश आइंद है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आगा शौकत अली मेमोरियल ब्लाइंड क्रिकेट लीग फैसलाबाद में शुरू हो गई है।
पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम आगा शौकत अली मेमोरियल ब्लाइंड क्रिकेट लीग का इफ्तिताह बोड़ावाली ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। लीग में मजमूई तौर पर 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सुल्तान शाह का कहना था कि चारों सूबों की टीमों के माबैन मैचेस खेले जाएंगे। ऐसी लीग का मुनक्किद होना ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसी लीग से ही कौमी टीम में नए और होनहार खिलाड़ी शामिल होंगे। 40 ओवर के मैचेस होते हैं, यहाँ लीग सिस्टम पे ये टूर्नामेंट हो रहा है। हर टीम एक दूसरे से मैच खेलेगी और 8 तारीख को जो 2 टीमें पॉइंट्स टेबल पे सरे फहरिस्त होंगे उनके दरमियान फाइनल खेला जाएगा। इस मौका पर खिलाड़ी भी काफी पुरजोश थे। खिलाड़ियों का कहना था कि लीग की वजह से हमें मुल्क भर से आए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तमाम खिलाड़ी अपनी टीम को फाइनल में रसाई दिलवाने के लिए पुरअज़्म हैं। साल में एक बार ब्लाइंड क्रिकेट लीग होती है। ऐसे मजीद इवेंट भी मुनक्किद किए जाने चाहिए। और इसमें मुख्तलिफ शहरों से लड़के सेलेक्ट करते हैं। इसमें जो डोमेस्टिक लेवल पे जो लड़के अच्छे परफॉर्म करते हैं उस पर सुपर लीग में लेके आते हैं। फ़ायदेमंद है बिकॉज ज़्यादा मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ क्लब से लड़के इकट्ठे होते हैं जो टॉप के पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, और यहाँ पे सब एक दूसरे से जब आप नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ब्लाइंड क्रिकेट लीग का मुनक्किद होना जहां खिलाड़ियों के लिए खुश आइंद है, वहीं ऐसी लीग्स की वजह से कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी नए खिलाड़ी मिल सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में रॉयल सुल्तान और इरशाद 11 क्लब के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद। इरशाद 11 ने रॉयल सुल्तान से मैच जीत लिया। रॉयल सुल्तान क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 247 रन का हदफ दिया। रॉयल सुल्तान क्रिकेट क्लब के मोहम्मद हसनैन ने 80 रन किए। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।